आखिर लड़कियों के बाल इतने लंबे कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं भाई इनके लंबे बाल क्योंकि ये अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं और अपने आप को पूरा टाइम देते हैं। फिर जाके इनके बाल लंबे होते हैं, घने, सिल्की, शाइनी, स्मूथ होते हैं। तो अगर हम भी अपने बालों की केयर करेंगे, अच्छे से अपने बालों पे जो भी चीज़ अप्लाई करेंगे, अच्छे से उसका वर्क लेंगे, उनको समझेंगे, तो हमारे बाल भी ऐसे ही हो सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे बाल भी घने हो सकते हैं, सिल्की, शाइनी, स्मूथ हो सकते हैं, हमारे बाल भी इतने ही लंबे हो सकते हैं अगर हम अपने बालों की केयर करें तो। अगर वही चीज़ें जो हम बताते हैं उनको फॉलो करें तो इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब जी? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। फ्रेंड्स, आज की रेमेडी बड़ी इजी है, वो यूज़फुल है। मेरे साथ मेरी बहनें कमेंट पे ये पूछती हैं कि आप बात बराबर में पिक लगाती हूँ, क्या वैसे बाल असल में होते हैं? जी बिल्कुल, वैसे ही बाल असल में होते हैं लोगों के। क्यों नहीं होते? लोग अपने बालों की केयर जब करते हैं, रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं, रेमेडीज़ अपने बालों पे अलग-अलग चीज़ें की होममेड रेमेडियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उनके भी बाल माशाल्लाह से घने, सिल्की, स्मूथ इसी तरीके से होते हैं, जिस तरीके से वो रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं। और आज हमने जो रेमेडीज़ तैयार करनी है, वो रेमेडी बहुत अच्छी है, बहुत यूज़फुल है। मेरी बहनें एक दफ़ा रेमेडीज़ को फॉलो किया करें, बनाया करें, 15 दिन, महीना उसको इस्तेमाल करा करें, आपको रिज़ल्ट 100% मिलेंगे। बाद में आप कमेंट पे पूछती हैं, क्या इसका रिज़ल्ट वाक़ई ही में आता है? तो भाई वाक़ई ही में रिज़ल्ट आता है, सर्च की जाती है, फिर उसके बाद आपके पास वीडियो जो है ना वो भेजी जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल 1 कप के करीब, ठीक है। अब हमने सरसों के तेल में कौन-सी चीज़ ऐड करनी है? मेरे पास है जी कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी आम जो आपके घर में मौजूद होती है, कॉफ़ी का 1 साशे मैं ले रही हूँ। कॉफ़ी जो हमारे सर के टैनिंग को भी ख़त्म करती है, हमारे बालों की ग्रोथ में भी अच्छी होती है, हमारे बालों को नेचुरल तरीके से कलर भी अच्छा-सा देती है और हमारे बालों पे सिल्की स्मूदी सी शाइन भी लाती है। तो मैंने 1 साशे जो है ना यहाँ पे कॉफ़ी का ले लिया। अगर आपके पास साशे नहीं है, जार है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं 1 टेबलस्पून, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लेने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, इसको पकाना है। पकाते ही मैंने आपको एक छोटी-सी बात देनी है कि भाई आप फ्लेम जो स्लो करके चीज़ों को पकाया करें। जो भी रेमेडीज़ आप बनाते हैं, फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा करें। उसके बाद अपनी रेमेडीज़ जो भी आप बनाते हैं उसको बनाया करें। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी रेमेडीज़ नहीं बनाया करें। इससे अच्छे से ना वो रेमेडीज़ बनती नहीं है, तैयार नहीं होती, फिर इसी तरीके से आपको रिज़ल्ट भी वैसा ही नहीं मिलता। दूसरी चीज़ है मेरे पास मेरी पसंदीदा चीज़ अलसी के बीज जो कि फ्लैक्स सीड है जी। फ्लैक्स सीड 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे ली है, छोटा 1 चम्मच है, तो मैंने वो भी डाल दिया इसके अंदर। अब इसको फिर से करूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। अलसी के बीज का क्या फ़ायदा है? आपके बालों को कुदरती तरीके से ये शाइन देता है। आपके बालों की ग्रोथ के लिए अलसी के बीज बेहद मुफ़ीद हैं। गंजपन के लिए, बालों का झड़ना जो है वो रोकते हैं। एक बहन का कल कमेंट आया था मुझे कि मुझे अलसी के बीज सूट नहीं करते, तो अगर वो बहन मेरी वीडियो देख रही हैं, तो उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो होममेड रेमेडी है वो कभी भी आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है। हाँ, आपके बनाने का तरीका गलत होता है, यूज़ करने का तरीका आपका गलत होता है, उससे आपको नुकसान मिलता है। वरना ये जो होममेड रेमेडी है वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती है, वर्क मिलता है, अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। हम खुद पे वो चीज़ें अप्लाई करते हैं। मेरी बेटी छोटी है यार, मैं हर वीडियो में बताती हूँ मेरी बेटी बहुत छोटी है, मैं उसको भी ये ऑयल इस्तेमाल करवाती हूँ। अगर ऐसी बात हो तो छोटे बच्चों को क्यों इस्तेमाल करवाया जाए? और मैं ये भी बोलती हूँ कि आप मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, आप सब इस ऑयल को बना के लगा सकते हैं। जो भी मैं रेमेडीज़ बताती हूँ आपको वो बिल्कुल सेफ होती हैं, आप बनाएँ। जैसे मेरा तरीका होता है, आप बनाने का तरीका जो है ना वो प्रॉपर नहीं देखते। बनाने का तरीका प्रॉपर देखा करें, फिर उसके बाद रेमेडीज़ बनाएँ। अगर आपको नुकसान आए तो आप फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अलसी के बीज सिस्टर सूट नहीं करते तो आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएँ, पूरा वीडियो को प्रॉपर देखें, समझें और उस तरीके से बना के आप यूज़ करें, फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करते ही, पकाते ही मैंने आपको ये बोलना है साथ में कि सिस्टर, अगर आप मेरे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सिर्फ एक सिस्टर नहीं, जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी तरफ से प्यार होता है, सपोर्ट होता है और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, दिल खुश हो जाता है। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो और आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर 1 छोटा चम्मच कलौंजी का डाला था, जो मैंने बातों में आपको बताना भूल गई। 1 चम्मच छोटा कलौंजी का डाला था। कलौंजी जो है तो हमारे बालों को ब्लैक करती है, ठीक है। हमारे बालों के लिए, ग्रोथ के लिए भी कलौंजी बहुत अच्छी चीज़ होती है। खुश्की सिकरी को भी कलौंजी जो ख़त्म करती है। आजकल के मौसम में सब बहनों के ना, छोटे बड़े बच्चे सबको खुश्की सिकरी का मसला हो रहा है, तो आप कलौंजी भी ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो जी बातों ही बातों में यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम इसको छान लेते हैं। छान के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको आपने यूज़ किस तरीके से करना है। तो सिस्टर, आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे? आप अपने बालों को अच्छी तरीके से वॉश करें। वॉश करने के बाद अपने बालों पे आप इसको अप्लाई करें, जड़ों पे अच्छे तरीके से लगाएँ और अच्छे से अपने बालों पे इस ऑयल का मसाज करें। मसाज करने के बाद आपने 2 दिन के लिए इस ऑयल को अपने सर पे रखना है। अगर आप 2 दिन के लिए नहीं रख सकती तो सिस्टर 1 दिन के लिए आपको मस्ट रखना पड़ेगा, फिर ही जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ ऑयल जो होते हैं ना उनकी अलग टाइमिंग होती
होती है, कुछ की अलग टाइमिंग होती है। तो ये बात है कि आप 2 दिन अपने सर पे इस ऑयल को रखेंगे। इसलिए बोल रही हूँ कि पहले अपने बालों को अच्छी तरीके से वॉश कर लें, 2 दिन इस ऑयल को अपने सर पे रखें और नेक्स्ट डे आप अपने 2 दिन के बाद अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा अमेजिंग रिजल्ट पाने के लिए आपको ये रेमेडी मुसलसल जो है वो 1 मंथ यूज़ करनी है, ठीक है। 1 मंथ के बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके बालों पे कैसा रिजल्ट आया। बालों का झड़ना रुक जाएगा, बालों की खुश्की सिकरी खत्म हो जाएगी, बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे, रुकी हुई ग्रोथ, 2 मुँहे बालों का प्रॉब्लम सारा का सारा हल हो जाएगा। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी दुआओं में अपनी बहन को जरूर याद रखना। इंशाल्लाह ताला कल किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो बना के यहाँ पे रेडी कर दूंगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक था हमारा हेयर पे। तो अगर आपको हेयर की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।